नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर की। पिता प्रॉपर्टी डीलर, माँ स्कूल में प्रिंसिपल और एक 17 साल का उनका बेटा जो 12वीं क्लास में पढ़ रहा था। तीनों की लाश घर के अंदर लटकी हुई मिली है और एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें एक शख्स का जिक्र है कि उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन अभी तक कुछ क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा है? पुलिस की जांच कहाँ तक पहुंची? क्या कुछ क्लू मिला है? किसने खुदकुशी पहले की, क्यों की, क्या कुछ वजह? ये जो तीन लोग हैं, माँ, पिता और बेटा, इनकी खुदकुशी या हत्या या क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि बहुत खुदकुशी है ये भी दावे के साथ प्रथम दृष्टया लड़के की मौत से नहीं कहा जा रहा। अभी तक पुलिस क्या कह पा रही है? देखिए, 3 डेड बॉडीज़ मिली और ये जो डिटेक्ट हुई ये दरअसल मरने वाला जितेंद्र है, इनकी पत्नी और इनका बेटा। इनके जो ससुर थे काफ़ी टाइम से फ़ोन कर रहे थे, जब कोई जवाब नहीं आया तो फाइनली वो उनके घर पहुंच गए। ये दरअसल ग्वालियर की घटना है। वहाँ पर जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भाई ये स्थिति थी, पुलिस को बुलाया गया, तीनों की लाश लटकी हुई थी। इसके बाद एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें ये कहा है कि देवेंद्र नाम का जो शख्स था वो उनका बिजनेस पार्टनर था जितेंद्र का, और वो परेशान कर रहा था बेटे को और परिवार को। इस वजह से उन्होंने कदम उठाए, इस तरह की बातें लिखी है। लेकिन सवाल ये उठता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब आपने कहा कि पहले किसने किया, इनिशियली ऐसा माना जा रहा है कि खुदकुशी जो की है वो पहले ये तो भी टाइम डिटेल जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। लेकिन तीनों मामले क्या खुदकुशी के हैं ये भी अभी साफ नहीं है। ऐसा तो नहीं कि किसी को लटका दिया गया उसके बाद दोनों ने खुदकुशी की हो। ये बात थोड़ी सी अजीब सी लग रही है कि देवेंद्र नाम का एक इनका बिजनेस पार्टनर है जो परेशान कर रहा था बेटे को भी, और ऐसे में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं पुलिस के पास जाने का। सुसाइड नोट में जो जिक्र है वो आपको समझना चाहिए। सुसाइड नोट में प्रॉपर्टी डीलर जितेंद्र ने पूरी घटना की जानकारी देते हुए बताया है कि ये सब बेटे की वजह से हुआ और उसमें लिखा गया है कि मेरे बेटे की मौत का जिम्मेदार पार्टनर देवेंद्र पाठक है, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आगे इसमें लिखा गया है कि देवेंद्र साक्षी अपार्टमेंट में रहता है, वो मेरे बेटे को बहुत परेशान करता था। किस तरीके से परेशान करता? कोई गरीब ऐसी कोई फैमिली तो लग नहीं रही है भाई, प्रॉपर्टी डीलर है, मदर प्रिंसिपल है, परेशान करता था। क्या परेशान? एक 17 साल के लड़के को कोई क्या परेशान करेगा? किस लेवल का परेशान करेगा यही बात कि माँ बाप बेटा सब खुदकुशी कर ले? यही बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये बिल्डर हैं जितेंद्र उर्फ जीतू झा, इनकी वाइफ है त्रिवेणी और बेटा है अचल जिनकी मौत हुई है। और ये बताते हैं कि जीतू के तो दोनों हाथ चाकू से कटे हुए थे। इसके बाद घर में खून बिखरा हुआ था, सुसाइड नोट भी मिला है। अब ये तमाम बातें भी लिखी हैं सुसाइड नोट में, और ये भी बात आ रही है कि जो पुलिस मानकर चल रही है कि 26 को ये हुआ होगा वाकया, तभी अगर रविवार तक ये पता चला। अगर लेकिन कोई क्या खुदकुशी वजह करता है, है, कोई खुदकुशी क्योंकि करता है इसमें तो एक हाथ चीज़ क्यों काटेगा? मतलब इसमें एक चीज़ और भी थोड़ी अजीब सी लग रही है कि मौके पर पुलिस को हथौड़ा मिला है, एक खिड़की टूटी हुई मिली है जिसकी ग्रिल नीचे की तरफ गिरी पड़ी है, और वहां पर 2 बाल्टी एक के ऊपर एक रखी हुई मिली है। तो क्या किसी ने अंदर घुसकर मारा है, उसके बाद वो भाग गया है? उसके बाद क्या हुआ है ये अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं है। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, इनके मोबाइल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा ये बड़ी विचित्र सी बात है कि भाई एक वेल टू डू फैमिली अगर किसी से परेशान होगा तो वो तो पुलिस के पास जा पुलिस के सकता पास है, जाएगा ना। तमाम तरीके हैं जाने के। लेकिन उसने खुदकुशी का रास्ता क्यों अख्तियार किया? क्या इतना परेशान हो गया था कि वो कई बार चला गया था पुलिस के पास और वहां से उसको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से वो दुखी होकर उसने ऐसा लेकिन किया? वो ये अपने बेटे तो को कुछ परेशान, ना कुछ वो ये नहीं कह रहा है कि मुझे या मेरी पत्नी को परेशान किया जा रहा, कह रहे मेरे बेटे को परेशान किया जा रहा था। 17 साल के एक लड़के को जो 12वीं में पढ़ता है उसको क्या परेशान किया जा सकता है? किस लेवल पर परेशान किया जा सकता है और क्यों परेशान किया जाएगा? यही बात थोड़ी अटपटी सी लग रही है। हालांकि हो सकता है अभी जानकारी आई हो, वो किस सेंस में बता रही हो पुलिस वो एक अलग बात है। लेकिन ये बताते हैं कि ये आप शराब पीने का भी काफ़ी आदी था ये जो जितेंद्र था, और अक्सर मियाँ बीवी में झगड़ा भी होता था। तो अब क्या झगड़े की वजह से दोनों ने ये कदम, अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे सुसाइड उन दोनों ने कर लिया। ये बेटा को इन्होंने पहले मार दिया, उसके बाद दोनों गिल्ट में आ गए, उसके बाद मर गए। ये समझ नहीं आ रहा। कुछ क्या पैसों का कोई ट्रांजैक्शन का मामला है कि कोई लोन चल रहा था इनके ऊपर, या कोई पैसों की ऐसी तंगी थी जिसकी वजह से परिवार अंडर प्रेशर था? क्योंकि यूजुअली इस तरह की केसेस में अनूप देखा जाता है जब पूरे परिवार खुदकुशी करता है तो वो ये ज़्यादातर केसेस में ये निकल कर आता है कि
लॉन्ग टर्म में वो संभाल नहीं पाएंगे, परिवार को, बच्चों को संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए वो इस तरह कई की बार देखा है हमने बहुत सारे ऐसे केसेस, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बड़ा आ जाता है जिसमें अब मृत्यु के अलावा कोई विकल्प उनको नहीं दिखता, एट अ टाइम नजर नहीं आता, तब ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ कहानी ये थोड़ी सी उलझी हुई है। लेकिन पुलिस इस पर क्या कह रही है, अभी तक जो स्टेटमेंट है उसमें आप समझिए। पुलिस को जो बेटे अचल की कॉपी से मिले सुसाइड नोट के आधार पर जो एसएसपी हैं राजेश सिंह चंदेल और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अखिलेश भार्गव, उनका ये मानना है कि तीनों ने सुसाइड किया है, जिसमें सबसे पहले बेटे ने, उसके बाद पत्नी और फिर बाद में जितेंद्र ने पहले अपनी नस काटी और फिर फंदे से लटक गए। बताया जा रहा है कि बेटे के सुसाइड के बाद पति पत्नी के बीच में झगड़ा भी हुआ था, बेटे ने खुदकुशी कर ली उसके बाद। लेकिन सवाल यह है कि देवेंद्र ने उसको इतना परेशान किया, जो कहानी समझ में आ रही है, अगर ये इसी सेंस में देखें कि उसकी वजह से बेटे ने खुदकुशी कर ली और वो परेशान हो गए, उन दोनों ने ये देखकर खुदकुशी कर ली, जो अभी तक इनिशियली जो पुलिस की थ्योरी कह रही है, जो रिपोर्ट में भी लिखा गया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? देखिए, पोस्टमार्टम का तो टाइम एक तो क्लियर हो जाएगा, बॉडी पर कितने मार्क हैं, किस तरह के मार्क हैं, कितनी देर पहले वो मार्क लगे थे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, प्लस मौके से क्या क्या एविडेंसेस और पुलिस लिफ्ट कर रही है, क्योंकि देखिए पुलिस को हथौड़ा मिला है। पुलिस को किस किस पे ये जो जिसका नाम इसमें आया देवेंद्र पाठक, उस तक पुलिस ने अपनी पुलिस जांच कर रही है और पुलिस उससे आने वाले वक्त में अभी हो सकता है पूछताछ भी कर रही हो, अभी खुलासा इस बारे में ज़्यादा पुलिस कर नहीं रही कि भाई क्या ऐसा मामला था, क्या वो परेशान कर रहा था और बच्चे ने क्यों खुदकुशी कर ली। एक छोटा सा बच्चा तो खुदकुशी करना मतलब एक तो बड़ा विचित्र सी बात लगती है। तो ये ऐसे कई सारे अभी पहलू हैं जो भी नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड और जिसके बाद ही स्थिति साफ होगी। लेकिन जो पूरा सीक्वेंस समझ में आ रहा है कि घर में कलेश, बेटे ने खुदकुशी कर ली, उसके बाद दोनों माँ बाप जो है वो भी परेशान हो गए, उन्होंने भी कर ली, उनका भी झगड़ा हुआ। कोई एक आदमी करेगा, दोनों मिलकर क्यों करेंगे? दोनों देखिए तभी करते हैं। मैंने ऐसे कई सारे केसेस कवर किए जिसमें रजामंदी होती है दोनों की, ऐसे कोई आप जबरदस्ती किसी को, झगड़े का तो कोई इसमें फिर झगड़े का स्कोप नहीं, उस झगड़े का स्कोप नहीं। तो ये अब समझ नहीं आया कि क्या एग्जैक्टली हुआ है कि भाई बच्चे को मार के, कई बार ऐसा हमने देखा है कि बच्चे को मार के खुदकुशी कर लेते कि हमारे ऊपर इतना लोन है, हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं, हम जो है वो मरना ही बेहतर है, या हमारे मरने के बाद इसकी परवरिश कौन करेगा, तो इसको भी मार दो। कई ऐसे केसेस हमने देखे हैं और कई सारे मेजरली इसमें जो समझ में आता है वो फाइनेंशियल क्राइसिस ज़्यादा समझ में आता है, या फिर कोई आदमी ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाए, मतलब उसके खिलाफ मुकदमा हो रहा है, वो जेल जा सकता है, या तमाम उसको कोई गिल्ट परेशान कर रही है, ये भी हो सकता है। लेकिन इस तरह के केसेस में ये थोड़ा विचित्र मामला लग रहा है, क्योंकि इसमें आरोप लगाया किसी और पर जा रहा है कि उसकी वजह से हम मर रहे हैं। भाई उसकी वजह से, इसका मतलब पुलिस में गए होंगे, वो पुलिस ने रिस्पांस नहीं दिया होगा। ये देवेंद्र किस तरह से हरास कर रहा था उनको, बेटे को क्यों हरास कर रहा था? बेटे का क्या मतलब? अगर मान लीजिए बिजनेस पार्टनर है तो आपस का झगड़ा है तो हाँ, बेटे से परेशान करके भी तो कुछ नहीं मिल जाता बेटे से। वही है, अब ये समझ नहीं आ रहा कि बिल्कुल निश्चित तौर पर। लेकिन फिर भी अभी इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है और उसके बाद बहुत सारी जो क्लैरिटी है इस केस में वो दिखाई देगी। लेकिन पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस को इस बात का भी शक है इसमें कि शायद हो सकता है बाहर से भी कोई अंदर दाखिल हुआ है। इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया ये सिर्फ खुदकुशी का ही मामला नहीं कहा जा सकता, अभी इसकी जांच चल रही है और उसके बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।